बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की आवाम जहां जहां पाकिस्तानी ओवरसीज़ मौजूद है, 8 बजे टिकटॉक पे तहरीक इंसाफ का जलसा है, जिसे अब इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कोई मछली, कोई शार्क, कोई मगरमच्छ। आपने इसमें शिरकत ज़रूर करनी है। उसकी वजह, इस पैगाम को दुनिया में फैलाए। दुनिया नज़रें जमाए इस वक्त टिकटॉक पे बैठी है। आपने उम्मीदवारों के निशान, मेहमानों की गुफ्तगू, तहरीक इंसाफ का एजेंडा, ये आपने फैलाना है, क्योंकि ग्राउंड में जलसा नहीं करने दे रहे। हर ग्राउंड में रोक रहे हैं, हर ग्राउंड में। वोट तो आप देंगे, लेकिन आप टिकटॉक पे एक दफ़ा ज़रूर आए। मैं आगे चल के इसकी तफसील से बात करता हूँ ज़रूर। इद्दत निकाह केस में ट्रायल में 26 घंटों में फैसला महफूज। 111 ब्रिगेड भी आपको पता है अलर्ट है। जब हुकूमतें बदलनी हुई तब हरकत में आते हैं। मामला क्या है? इमरान खान की 2 बड़ी सियासी जमातों को हिदायत के डट जाओ। ये कौन सी 2 सियासी जमातें हैं और खान ने इनसे क्या कहा? आखिर में इस पर भी बात करूँगा। 2 सूबों में इलेक्शन गले की हड्डी बन गए, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन होंगे और बलूचिस्तान में भी होंगे, वरना सदर नहीं बनेगा, सेनेटर नहीं चलेंगे। ख्वाजा आसिफ के हल्के सियालकोट में एजेंसियों की रिपोर्ट, इस हल्के में इलेक्शन मनसूख मुस्तरद करने के अलावा और क्या वारदातें और मजीद कुछ ऐसे हल्के हैं, उन पर भी बात करते हैं। पहले जज पर अजाब शुरू हो गया। जज बशीर की हालत देखें ज़रा। 9 मई में खान के खिलाफ जो गवाहियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गद्दार है, मजबूर है, ये मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है बहुत बड़ा। अवाम के सामने मामला रखना ज़रूरी है। अलीमा खान पर भी FIA के बाद अब इंसदाद दहशत गर्दी का पर्चा डाल रहे हैं। 11 बजे कल बुलाया है। और रेहान ज़ेब और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का मामला में फजलुर रहमान जो अफगानिस्तान गया, तो क्या मामला तय हुए, इसके नतीजे आपको नज़र आ रहे हैं। हामिद मीर तो इससे पहले इतराफ़ कर चुका है तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का। उसका भाई निगरान नाजायज़ वज़ीर इत्तलात, और बाकी सारे लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जंग जियो ने इमरान खान और बुशरा बीबी की नाजेबा तस्वीर पर माजरत की। वैसे माजरत से ज़्यादा सिर्फ लिख देते हम मुनाफिक हैं, लोग खुश हो जाते। सबसे पहले इंतखाबी मुहिम और इलेक्शन की बात करता हूँ। सवाबी में जलसा है आज। पुलिस ने कुर्सियाँ उठा ली। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौर असद कैसर ने आना था, खिताब करना था। कहते हैं सिक्योरिटी खदशात है। लाडनों को इजाज़त है, तहरीक इंसाफ को नहीं। तहरीक इंसाफ के जलसा हर सूरत में करेंगे। फजलुर रहमान आज जलसा कर रहा है। जमात इस्लामी फैसलाबाद में कर रही है। आसफा भुट्टो सक्कर में कर रही है। बिलावल थर में कर रहे हैं। पीपल पार्टी थर पार्कर में कर रही है। मरियम नवाज नवाज शरीफ जिन्ना स्टेडियम में कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को कहीं एक जगह जलसा नहीं। हर पाकिस्तानी आज टिकटॉक पे 8 बजे पूरे पाकिस्तान का मौजूद। ज़रा दुनिया का रिकॉर्ड लगा के इनको दिखाएं। इनके सर्वे आदादो शुमार देखें। 140 अजला में 266 हल्कों में तहरीक इंसाफ जितनी इस वक्त लीड लेके जा रही है। 4 दिन से इनकी बदमाशी है। पहले गर्दन पकड़ रहे थे, अब डील के लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ साथ ये भी बताऊं कि ये डरा रहे हैं कि नहीं मानोगे तो 111 ब्रिगेड आ जाएगी। अब जो आदादो शुमार इनकी अपनी रिपोर्टें मैं आपको दे रहा हूँ। 14 गुना तहरीक इंसाफ मजबूत। 14 गुना तहरीक इंसाफ की लीड नून लीग समेत तमाम जमातों से 14 टाइम्स बिगा। इसका सबूत मैं आपको देता हूँ। 2022 से लेकर अब तक जितने इंतखाबात सब के नताइज देख लें, और अब जो इन्होंने जेल में इलेक्शन करवाए वो देख लें। देखें स्टैटिस्टिक्स में सैंपल्स होते हैं। देख में चंद चावल चुन के देखते हैं, पकी है कच्ची है। पूरी देख खाने के बाद कोई नहीं देखता। अब देख उलटने की वारदात हो रही है। डेरा गाजी खान में जेल में इलेक्शन हुए। तहरीक इंसाफ ने 327 वोट, नून के सिर्फ 23 वोट। अटक जेल मेजर ताहिर सादिक 945 वोट, शेख आफ्ताब सिर्फ 40 वोट। वो TLP भी 10 लेगी। जिस हल्के में जाएं, सियालकोट में जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, फैसलाबाद में जाएं, बलूचिस्तान, जहां दिल करता है जाएं। मैं आपको दावे से कहता हूं, जहां दिल करता है। 1 लाख अगर वोट उस हल्के में हुआ तो नून लीग को 7000 की लीड, सिर्फ 7000, इससे ज्यादा नहीं। 93,000 वोट तहरीक इंसाफ को। उसकी वजह, ये दुनिया की बड़ी से बड़ी धांधली इस गैप को कवर नहीं कर सकती। वो इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए, 12 करोड़ लोग। ये सोच सोच कर इन्हें नींद नहीं आ रही। लोग जो समझ रहे हैं सॉफ्टवेयर में गड़बड़ करेंगे, इलेक्शन कमीशन के निज़ाम में गड़बड़ नहीं कर सकते। वहाँ मामला काफ़ी हद तक बेहतर है। जो मैंने कल सारा चेक किया, देखा, ये अगर वहाँ कर सकते तो ये मारा मारी बंद कर देते। मारा मारी कर रहे हैं। ये नतीजा एक दफ़ा आ गया। अभी देखें NA-71 रेहाना डार साहिबा ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में एजेंसियां खुद कह रही हैं ख्वाजा आसिफ 8 गुना पीछे है। मतलब रेहाना डार साहिबा आसानी से ये इलेक्शन जीत सकती हैं। 8 गुना ज़्यादा वोट। जितने वोट रेहाना डार को आप डालेंगे उसका 8 गुना आप कम कर लें ख्वाजा आसिफ का। सीधी सी बात, इतना नतीजा है। अब उस नतीजे को मुस्तरद करना है, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाएंगे। इनके लोग उठाए, पुलिस उठाई, इनकी कंपेनें रोकी, इनके बच्चे अगवा, सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन आबादी पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा, कांस्टेबल कम, संतरी कम, किस किस को पकड़े ने समझ नहीं आ रही। दहशत फैला देते हैं। लेकिन बैलेट बॉक्स के अंदर ठप्पा लगाना आसान है। लोग जलसे में नहीं आएंगे ना। आप डराएंगे, पोस्टर नहीं लगाएंगे, आप मारेंगे, झंडा नहीं लगाएंगे। बैलेट बॉक्स के अंदर तो वो वोट लोगों का हो, उसे तो नहीं रोक सकते। अब उससे खुद इनका पता है इसका हल नहीं है। और यही खौफ इस वक्त ताकत के ईवानों में। करें क्या? नजम सेठी को कर्नल साहब का पैगाम था, उसने लीक कर दिया
कहता है इमरान खान मंजा हुआ सियासी खिलाड़ी है। ये वही लोग थे जो कहते थे खान को सियासत नहीं आती, आज कहता है मंजा हुआ सियासी खिलाड़ी है। और बेवकूफ़ आदमी, वो मंजा हुआ सियासी खिलाड़ी नहीं, वो अल्लाह वाला है। आप अल्लाह के हो जाए, अल्लाह आपके सारे काम खुद करता है, मखलूक को करवा देता है, समझ इसे नहीं आती। लेकिन स्टैब्लिशमेंट इस खेल को अब लंबा नहीं खींच सकती। खुद नजम सेठी एतराफ़ कर रहा है, कहता है खान लोगों के दिलों में बसता है। दिल तो दिल है, आपको पता है। पैगामात का सिलसिला ये दे रही हैं, ये आपको पैगामात देते हैं बाहर। इन्हें कह दें जो दिल में आता है आप करें, हम सिर्फ वोट डाल के हिफाजत करेंगे। मोहम्मद मालिक उसकी खबर, अच्छा उसके साथ मैं एग्रीड हूँ। नून लीग की मखसूस नशिस्तों को मिला के कह रहे हैं 105, मेरी भी 104 ही अंदाज़ा था। जरदारी को झंडी कराई जा रही है। और देखें इस खबर को मैं दुरुस्त इस लिहाज से समझता हूँ, जो जितनी मेरी कैलकुलेशंस आई हैं इसमें 60% नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को, तो 40-50 नशिस्तें मिला के नवाज शरीफ 104-105 के करीब पहुँच सकते हैं मुश्किल से। ये बहुत मुश्किल से है मार्जिन। पीपल्स पार्टी जो है वो इनसे ऊपर होगी, तहरीक इंसाफ के बाद पीपल्स पार्टी होगी, और उसके बाद हो सकता है लबैक और फिर नून लीग चौथे पे। इस साल 12 करोड़ वोटर है, और 12 करोड़ इतनी बड़ी तादाद है, आप नहीं सोच सकते, आपको अंदाज़ा ही नहीं। और 7 करोड़ तो सिर्फ नौजवान है, 99.9% वो खान के साथ है। कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, वो तो पहले से तैयार बैठे हुए हैं। ये सिर्फ 3-4 करोड़ वोटर आपने निकालना है, जो खुद निकलेगा इंशाल्लाह। 2018 में जो हुकूमत तहरीक इंसाफ ने बनाई, इलेक्शन जीते आप, उसके बाद फ़ज़ा देखें बदल गई। 2018 में 1 करोड़ 68 लाख वोट था, नून लीग को 1 करोड़ 28 लाख पड़ गया था, पीपल्स पार्टी को 69 लाख और आज़ाद उम्मीदवारों को 60 लाख। आज सब कुछ उल्टा हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें 14 सियासी जमातें आज़ाद उम्मीदवारों के मुखालिफ लड़ रही है। 14 जमातों का इत्तेहाद है। अंदाज़ा करें, एक ही शख्स, एक ही जमात सिर्फ निजी महफलों में ऑफ द रिकॉर्ड टेलीफोन पर खुद नून लीग के रहनुमा तस्लीम कर रहे हैं। मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, निगरान हुकूमतें तस्लीम कर रही हैं, ताकतवर हल्कों के जजेस, जर्नलिस्ट सब तस्लीम कर रहे हैं कि 50,000 से जायद हर हल्के में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत रहा है। इतनी लीड से 50,000 की, ये कह रहे हैं। तो हल फिर 111 ब्रिगेड की तरफ ही जा रहा है, उसी को रेडी करने की बात की जा रही है। बात ना बनी, इंतखाबात के इन हलकों में मनसूख करेंगे, ताकत का जोर चलाएंगे। लेकिन ये 2024 ऐसी हरकतों से नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह इन्हें अकल दे, अल्लाह उस वक्त से बचाए। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अभी खान के केसेस जितने 2 नंबर केस, सब वारदातें, सजाए मौत सुनानी है, कोई मामलात करने हो, इन्हें इतनी जल्दी की ज़रूरत, वजह क्या है? देखें ये 8 फरवरी से पहले पहले क्यों सुनाना चाहते हैं, इसकी अहमियत क्या है? इन्हें पता है सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, इनमें से कोई एक भी सही केस नहीं है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई वाले, दूसरा वोटर के अंदर मायूसी पैदा करनी, उम्मीदवारों को डराना धमकाना ताकि अवाम डर के बैठ जाए, और ये लूले लंगड़े उम्मीदवार आले शरीफ को डंडा दे के पीछे, मतलब डंडा उसके पीछे कर खड़ा कर दें, तहरीक इंसाफ को सियासत से बाहर कर देंगे, इलेक्शन में जानबूझकर ताखीर कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ आपके वोट से डरते हैं बस। इमरान खान को ये सजा सुनाना, इन्हें पता है अभी इमरान खान के वकला को जेल के कमरे में अडयाला में बंदूकें तान के कत्ल की धमकियां देते रहे। हामिद खान खुद बता रहे हैं असल में ये मुआहदा करना चाहते हैं। ये जो 2 साल जंगी जराइम, इनके जंगी जराइम, वॉर क्राइम जिसे कहते हैं, ये 2 साल इन्होंने किए हैं, और ये तो इंटरनेशनल अदालतों में भी जाके बन सकते हैं मुकदमे। ये उनसे बचे हैं। ये दुनिया में इंसाफ तेज़ तरीन फराम करने के जो रिकॉर्ड लगा रहे हैं ना, जिस तरह ट्रायल तेज़ी से चला रहे हैं, वैसे सबको पता है, हम फिल्मों में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बदकिरदार जज, बुज़दिल जज, गुनाहगार अपनी आंखों से। लेकिन जस्टिस मुनीर, अनवारुल हक को, मौलवी मुश्ताक को, रफ़ीक तारड़ को नहीं देखा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन फ़ारूक दिलावर, हसनात कुदरतुल्लाह, बशीर काजी, ये सारे हमने देख लिए। इनके फैसले, हरकतें, ये तारीख हम खुद लिख रहे हैं, अदलिया की, कानून की, ये सब लोग अवाम देख रही है जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है इंसाफ का। लेकिन इन जजेस के साथ खुद भी अल्लाह की तरफ से क्या होना है। देखें जज बशीर को अल्लाह की तरफ से ये गुनाह और ज़्यादती, उसे पता था ज़्यादती करो, तो शाखाना में झूठा केस है, 14 साल की सज़ा। बेगुनाह को कानून कहता है ना कि एक गुनाहगार रिहा हो जाए, कोई मसला नहीं, गुनाहगार कभी अंदर ना जाए, बेगुनाह कैद ना हो, इसीलिए वो बेहोश होता है, अदालतों में गिरता रहा। अब हाइपर टेंशन की बीमारी में क्यों मुब्तला है? अल्लाह कहता है, देखिए ये कानून कहता है पूरी दुनिया का कि अगर एक बेगुनाह शख्स कैद है, उससे बेहतर आप गुनाहगार को रिहा कर दें। इन जजेस का हाल फिर क्या होता है? देखिए इनका इंजाम बड़ा बुरा और दर्दनाक। मौलवी मुश्ताक का तो आपने देख लिया ना, खबरों में आ गया था, मक्खियों का हमला, लोग जनाजा छोड़ के भागे, कब्र में दफनाने के लिए कोई नहीं, कोई दुआ करने के लिए आया, ज़िया-उल हक की कब्र पे कोई नहीं जाता। वो देख लें वहाँ कुत्ते, छोटे छोटे कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे, मैं देख रहा था उसे। मुशर्रफ का मरते हुए जो हाल था, गिड़गिड़ाते हुए, ये लोग दर्दनाक मौत मरते हैं। अल्लाह ताला महफूज माफ़ करे सबको। एक वीडियो देखें इनकी, अज़ीज़ो कारब से इनकी निकलती हुई रूह, उस वक्त बातें सुने, इनके बच्चों की, इनकी औलादों का इंजाम देखें, अल्लाह से डर लगता है। लेकिन ये लोग क्योंकि ज़्यादती करते हैं, मैं तौबा की, देखिए कुरान की 4 आयतें मैं आपको बताता हूँ बार बार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। एक अल्लाह कहता है ज़रूर तुम्हें हम अच्छे और बुरे हालात में आजमाएंगे। फिर अल्लाह कुरान में दोबारा कहता है कि यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे पहले हालात से बेहतर है। और फिर अल्लाह कहता है कि तुमने अगर शुक्र किया मैं तुम्हें मजीद दूंगा। और आखिरी तो बड़ी खूबसूरत बात
कि अनकरीब आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बेहतर करेगा। इन्होंने 26 घंटों में 2 दिन में समाअत कर दी केस की। बुशरा बीबी के साथ इमरान खान ने निकाह किया। जजेस के लिए, इस निज़ाम के लिए, इन करता धरता लोगों के लिए इतना बड़ा मसला क्यों, जिनके अपने घरों से बेटियां भागती नहीं, उनके घरों में बच्चों की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन की तारीखें मैच नहीं करती, जिनके अपने घरों में बच्चों की शक्लें अपने बाप से नहीं मिलती। हकीकत में, अब मैं इनके किसी के इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अल्लाह जाने दिन दिहाड़े यहाँ पे इंसाफ का खिलवाड़, वो मौलवी मुफ्ती, इन लोगों को ला के कौम, यहाँ देखें, यहाँ इन्होंने मुफ्तियों से, मौलवियों से ईमान, लोगों का यकीन हटा दिया। कौम का इन जजेस से, अदलिया से, इंसाफ से, कानून से बिल्कुल यकीन हटा दिया। सलमान अकरम राजा 6 साल पुरानी बात, बल्कि 7 साल अब हो गए, अप्रैल 2017 में ख़ावर मानिका ने तलाक दी, उसके शवाहिद भी दे रहा है। उन्होंने कहा हम गवाह पेश करना चाहते हैं जो इस केस से हटकर, सुप्रीम कोर्ट का जो इद्दत का दौरानिया 39 दिन का है, 14 नवंबर से 1 जनवरी तक 48 दिन बनते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसकी बेहुदा केस में वक्त ज़ाया न करे इसलिए फैसला दिया। अब 6 साल बाद इन्हें शिकायत याद आई, अदालत ने कहा जी गवाह लेकर आए। सलमान अकरम रज़ा ने गवाह का नाम बताया तो गायब कर देंगे। बुशरा बीबी कुरान पे हलफ दे रही है, इमरान खान मीडिया के सामने कुरान पाक पर हलफ दे रहे हैं, लेकिन इन बेगैरत लोगों को शर्म नहीं आती। ये ट्रायल चला रहे कि नेक रहनुमा के खिलाफ, और वो इद्दत का केस, इनसे घिन और नफरत होती है। साइफर तक फिर ठीक था, सलामती का मामला, चलो बना लिया बना। ये घटिया और गंदे केसेस, इन लोगों की वारदात, इन लोगों के किरदार से यकीन करें, बदबूदार लोग। काजी फायज कहता था गटर में लाए, वाकई ये गटर के लोग हैं, काजी फायज साहब के अल्फाज हैं, ये गटर की बदबू है। ख़बर मानिका के टीवी पर बयानात मौजूद है, साहब का बीवी कह रहा था तलाक से पहले, और अब मौलवी निकाह वाला खुद कह रहा था कि मुझे ओन चौधरी उठा के लाया। और उसका बयान जब चलाया गया मुफ्ती सईद का कि इद्दत से मुतल्लिक औरत का बयान हतमी है, वही माना जाता है। जज उससे पूछता है हतमी का मतलब, कहता है वो हतमी का मतलब मेरी बात ख़त्म होगी। यकीन करें बंदा इसको लटा, बहरहाल हतमी का मतलब ख़त्म। इमरान खान ने फिर वहीं उठ के मीडिया के सामने देख के ऐसे कहा बात ख़त्म। लेकिन जज आपको पता है टाउट है, वो कहाँ ख़त्म होने देने वारदात। इसी तरह 9 मई के हवाले से दफ़ा 164 के बयान, 154 के बयान ये ले रहे हैं बार बार मीडिया में। जो लोग झूठ बोले, इन्होंने जो वादा माफ गुआओं की लिस्ट बनाई, कुछ लोग तो देखें टूटेंगे बयान की, लेकिन कोई अहमियत नहीं। कुछ मीडिया में जानबूझकर खबरें दे रहे हैं कि हमने वादा माफ गवाह बना लिए। 8 महीने हो गए, कहाँ है वादा माफ गवाह? पेश करें अदालतों में। 3-4 मेन मरकजी मास्टरमाइंड तो छोड़ दिए इन्होंने पहले ही, जो पकड़े तीनों। अब तो हिरन को पकड़ के लाए, वो कहते हैं मैं हाथी, इनके हालात तो सबको पता है। अब मीडिया में कर्नल अजमल साबिर जो तरीके साहब ने 53 चारपाई के निशान पर वहाँ शेख रशीद के हवाले से बयान चल रहा है उनका, वो कहते हैं मैंने इसको बयान ही नहीं दिया, मैं वादा माफ गवाह हूँ ही नहीं, ये सब झूठ है। ये अदालत या पुलिस के पास मैंने कभी कोई बयान रिकॉर्ड ही नहीं करवाया। ये सारी वारदातें और वो चल रहे हो ARY जियो सब पे प्रोपोगेंडा। मीडिया उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये चौधरी निसार के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, वहाँ बड़ा मजबूत कैंडिडेट है। तहरीक इंसाफ का टिकट भी मिला है, इंतखाबी निशान चारपाई है, याद रखिए, इसे जितवाएं लाजमी इंशाल्लाह। 9 मई के हवाले से अभी 164 के बयान में इन्होंने जिन लोगों को वादा माफ गवाह बना लिया, उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली वो जो वासिक कयूम सदीकी अब्बासी, सॉरी सदाकत अब्बासी, इन लोगों को गवाह बनाएंगी गवाही। अब ये दफ़ा 164 के बयान बिल्कुल वैसे जैसे इसहाक डार का था। खुद शेख रशीद के बारे में उन्होंने इसने 2 नंबर बनाए कि जी शेख रशीद ने लाल हवेली में बैठ के इजलास किया, 9 मई की प्लानिंग की, उसमें शेख रशीद, राजा बिशारत, राशिद शफीक, एजाज खान जाजी, राशिद हफीज़, सबके नाम डाल दिए। इमरान खान, मतलब इन्हें चाहिए कि इमरान खान के जो कुत्ता है शेरू, उसका नाम भी डालें 9 मई के वाक़यात। वो भी ना जानबूझ के जिना हाउस की तरफ देख के भौंकता था, उसका नाम डालें। उसको भी मतलब कैसे कर लेते हैं यार, कसम मैं हैरान हूँ इनकी अकल में, समझ नहीं आती क्या है। जो फंस जाते हैं बेचारे, उनकी समझ आती है एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अभी मोहन सलाई से पूछ रहे हैं बाहर से वापस क्यों नहीं आते, वो कहते हैं वापस तो मैं 2011 में भी आया था, मुझे गिरफ्तारी भी हुई, मैंने अरेस्ट में सारा किया, लेकिन यहाँ हुआ गायब कर देंगे। गुल्लू भट्टो के मालिकान गुस्से में इस वक्त पागल हैं, किसी को भी काट लेंगे। इमरान खान ने जो बड़ी 2 सियासी जमातों से बात की, एक पीपल्स पार्टी से और एक जमात इस्लामी से, कि अगर आप लोगों ने अपने वोट को ना बचाया, वो ये नहीं कह रहा मुझे वोट दो, अपने वोट को बचाओ, अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करो, तो ये निज़ाम स्वीप करने के चक्कर में नून लीग खा जाएगी। ये इस वक्त वो डाइन बनी है जो अपने बच्चे खाती है, ये इस वक्त वो नागन है जो अपने बच्चे खाती है सिर्फ अपनी सियासत के लिए। तो इसलिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को इमरान खान का पैगाम था, तगड़े हो जाएं। और ये जो भी आपको पता है गदर मची जो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इसके बाद एबटाबाद में वो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार, और आगे जो कोशिश होगी, इस पर फजल रहमान साहब का बाकायदा वहाँ अफ़गानिस्तान में टूर हुआ। ये रेहान ज़ेब का जो मामला हुआ, उस पर देखे अरबी में और इंग्लिश में जो कालदम जमात जिम्मेदारी ले रही है। पर रेहान ज़ेब इतना बड़ा बेचारा रहनुमा तो नहीं था कि इतनी बड़ी कालदम तंजीम उसके पीछे होगी।
मकसद सिर्फ ये फजल रहमान का जो दौरा था, अपने आप को महफूज करना था, और इन लोगों को उसने यही बात करने गया था कि मुझे ना कुछ कहना, इनको तहरीक इंसाफ को निशाना बनाओ। बहरहाल ये चीज़ भी इंशाल्लाह, तहरीक इंसाफ के लोग तो डरते नहीं हैं। आज आपने टिकटॉक के जलसे में बिल्कुल धूम मचा देनी है, इसको शेयर करें हर जगह। तहरीक इंसाफ का जलसा 8 तारीख, अब से आगे इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ, क्योंकि इसकी देखें मैं क्यों उनकी बार बार हमायत करता हूँ और करता रहूँगा। अब उसकी वजह ये इन्होंने ज़िद बना ली है, इनको नहीं चलने देते, मजलूम बना दिया इस जमात को। अच्छी भली जमात थी, इन पर तनकीद करते, कुछ इलेक्शन की फ़ज़ा होती, कुछ मज़ा आता है तहरीक इंसाफ की खामियाँ तनकीदें कुछ ढूंढते। इन्होंने ऐसा उन पर जुल्म कर दिया कि अब उनकी वो अब जालिम भी बने तो नज़र नहीं आएंगे जालिम। इन लोगों ने ऐसा तहरीक इंसाफ को दबा दिया, जलसे बंद, जुलूस बंद, मार मार के उस जमात का इन्होंने अपनी तरफ से हशर नशा, वो अल्लाह उन्हें फिर खड़ा कर देता है। ये याजूज माजूज की तरह, जिस तरह वो पूरी रात दीवार चाटते, सुबह उठ के देखते फिर मौजूद, वो तहरीक इंसाफ फिर मौजूद, और इमरान खान फिर कायदा है। तो इन्हें समझ नहीं आता, अब मजबूरन उनकी हमायत करनी पड़ती है हमें उनकी। मैं तो यकीन करें कभी कभी ऐसा लगता है उनके एक जमात के वर्कर की तरह हमायत कर रहा हूँ, वो ट्विटर पर भी हर जगह। वजह क्या है, हर जगह मैं देखता हूँ उनके ऊपर जुल्म। आप सब भी पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अब उनके साथ ना खड़े हो तो फिर किसके साथ खड़े हो? अब जालिमों के साथ तो नहीं होंगे कभी भी, सवाल नहीं। इनके साथ देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला पाकिस्तान भी अपना रहम करें। इनके जलसे में ज़रूर शिरकत करें आज, और इनकी तमाम बढ़ चढ़ के इंतखाबी मुहिम चलाएँ। मैं इंशाल्लाह यहाँ इनके NA 1 से लेकर 266 तक के उम्मीदवारों के नाम भी अब चलाऊँगा, तस्वीरें भी, इनके इंतखाबी निशान भी साथ अपने हर वीलॉग में। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।